राधे राधे, हरे कृष्ण। चलो आइए, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलदेव जी, राधा माँ, श्री कृष्ण जी के दर्शन लेके, आशीर्वाद लेके हम ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय 11वां शुरू करेंगे पढ़ना। पर उसके पहले 11-10वें में हमने देखा कि जाति उनका संबंध, यहाँ से हमें कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, बट जातियाँ कैसे बनी हैं उनके लिए हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अभी अध्याय 11वां पढ़ेंगे। सूर्य के अनुरोध से सूतपा का अश्विनी कुमारों का शाप मुक्त करना तथा संध्या निरत वैष्णव ब्राह्मणी की प्रशंसा। शौनक जी ने पूछा, महाभाग सूतनंदन, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग करके शेष जीवन में से कौन सा कार्य किया? अश्विनी कुमारों के नाम क्या है? वे दोनों किसके वंशज है? सौती बोले, ब्राह्मण, उन ब्राह्मण देवता का नाम सूतपा था। वे भरद्वाज कुल में उत्पन्न बहुत बड़े मुनि थे। उन्होंने पहले हिमालय पर रहकर भगवान श्री कृष्ण विष्णु की प्रसन्नता के लिए दीर्घ काल तक तपस्या की थी। उस समय वे महातपस्वी और तेजस्वी मुनि ब्रह्म तेज से झाजलवल्यमान दिखाई देते थे। एक दिन उनसे सहसा आकाश में से क्षण भर के लिए श्री कृष्ण ज्योति का दर्शन हुआ। उस बेला में उन्होंने भगवान से यह वर मांगा, प्रभो, मैं आत्मनिष्ठा हो प्रकृति से परे सर्वथा निर्लिप्त रहूं। उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, भगवान से उनकी अविचल दास्य भक्ति के लिए याचना की। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, पहले स्त्री परिग्रह विवाह करो, उसके बाद भोग संबंधी प्रारब्ध के क्षीण हो जाने पर मैं तुम्हें अपनी दास्य भक्ति दूंगा। तदंतर स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें पितरों की मानसी कन्या प्रदान की। मुनि प्रवर शौनक उसके गर्भ से कल्याण मित्र नाम का पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक के स्मरण मात्र से किसी को अपने ऊपर ब्रज वज्र या बिजली गिरने का भय नहीं रहता। इतना ही नहीं, कल्याण मित्र के स्मरण से निश्चय ही उन बंधुजनों की भी प्राप्ति हो जाती है जिनका दर्शन असंभव होता है। तदंतर महामुनि सूतपा ने किसी कारणवश कल्याण मित्र की माता का परित्याग करके उसी समय का सहसा पूर्व पराध का स्मरण हो जाने से सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार को भी शाप दिया। देवाधम, तू अपने भाई के साथ यज्ञ भाग से वंचित और अपूज्य हो जा, तेरा अंग व्याधिग्रस्त और जड़ हो जाए, तू अकीर्तिमान कलंक युक्त हो जा। यों कहकर सूतपा अपने पुत्र कल्याण मित्र के साथ घर चले गए। तब सूर्य देवता दोनों अश्विनी कुमारों के साथ उनके निकट गए। शौनक त्रिलोकीनाथ सूर्य ने अपने रोगग्रस्त पुत्रों के साथ मुनिवर सूतपा का दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए कहा, सूर्य बोले, भगवान, युग युग में प्रकट होने वाले विष्णु स्वरूप ब्राह्मण देवता मुनीश्वर भारद्वाज, आप मेरे पुत्रों का अपराध क्षमा करें। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर आदि सब देवता सदा ब्राह्मण के ही दिए हुए फल, फूल और जल आदि का उपभोग करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा ही आवाहित हुए देवता सदा सब लोकों में पूजित होते हैं। ब्राह्मण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री हरि ही प्रकट होते हैं। ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर साक्षात नारायण देव संतुष्ट होते हैं तथा नारायण देव के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। शंकर जी से बड़ा वैष्णव नहीं है और पृथ्वी से बढ़कर कोई सहनशील नहीं है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पार्वती जी से बढ़कर सती साध्वी स्त्री नहीं है। देव से बड़ा कोई बलवान नहीं है तथा पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है। रोग के समान शत्रु, गुरु से बढ़कर पूजनीय, माता के तुल्य बंधु तथा पिता से बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं है। सूर्य का यह वचन सुनकर भारद्वाज सूतपा मुनि ने उनको प्रणाम किया और अपनी तपस्या के फल से उनके दोनों पुत्रों को रोग मुक्त कर दिया। फिर कहा, देवेश्वर, आगे चलकर आपके दोनों पुत्र यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। यों कहा सूतपा मुनि ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया और तपस्या के क्षीण होने के भय से भयभीत हो श्री हरि की सेवा में मन लगाकर गंगा तट को प्रस्थान किया।
तत्पश्चात भगवान सूर्य दोनों पुत्रों के साथ अपने धाम को चले गए। विद्वान हो या विद्याहीन, जो ब्राह्मण प्रतिदिन संध्या वंदन करके पवित्र होता है वही भगवान विष्णु के समान वंदनीय है। यदि वह भगवान से विमुख हो तो आदर का पात्र नहीं है। जो एकादशी को भोजन नहीं करता और प्रतिदिन श्री कृष्ण की आराधना करता है, उस ब्राह्मण का चरणोदक पाकर कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ बन जाता है। जो नित्य प्रति भगवान को भोग लगाकर उनका उच्छिष्ट भोजन करता है तथा उनके नैवेद्य को मुख में ग्रहण करता है, वह इस भूतल पर परम पवित्र एवं जीवन मुक्त है। कुलीन द्विजों का जो अन्न जल भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया गया वह मलमूत्र के समान है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। ब्रह्मा जी तथा उनके पुत्र सनकादि सभी विष्णु परायण हैं, फिर उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण श्री हरि से विमुख कैसे हो सकता है। माता पिता नाना आदि अथवा गुरु के संसर्ग दोष से भी जो ब्राह्मण श्री हरि से विमुख हो जाते हैं, वे जीते जी ही मुर्दे के समान है। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा पुत्र, कैसा मित्र, कैसा राजा तथा कैसा बंधु है जो श्री हरि के भजन की बुद्धि सलाह नहीं देता। विप्रवर अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि वह वैष्णव चांडाल अपने बंधुगणों से सहित संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ता है। ब्राह्मण जो प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं करता अथवा भगवान विष्णु से विमुख रहता है, वह सदा अपवित्र माना गया है। जैसे विषहीन सर्प को सर्पाभास मात्र कहा गया है, उसी तरह संध्या कर्म तथा भगवत भक्ति से हीन ब्राह्मणा भास मात्र है। वैष्णव पुरुष अपनी कुल की करोड़ों और नाना आदि की सैकड़ों पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वैष्णव वजन सदा गोविंद के चरणारविंदों का ध्यान करते हैं और भगवान गोविंद सदा उन वैष्णवों के निकट रहकर उन्हीं का ध्यान किया करते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त करके श्री हरि निश्चिंत नहीं होते, इसलिए स्वयं भी उनके पास मौजूद रहते हैं। यहाँ पे हमारा अध्याय 11वां समाप्त होता है। राधे राधे, श्री हरे कृष्ण।